वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों ने इनको पहचाना? कौन है ये? अरे हुसैन, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो गांधी जी के 3 बंदर हैं जो हमें सीख देते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। बिल्कुल ठीक कहा आपने और बिल्कुल सही पहचाना। लेकिन जिंदगी का पाठ पढ़ाने के अलावा मॉनसून के इस मौसम में भी इनकी सीख को थोड़ा फेर बदल करके अपना लिया जाए अगर, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन हुसैन, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि ये सब कुछ है। जरा डिटेल में इसको समझाइए। चलिए और डिटेल में बताते हैं। असल में देखिए, बारिश के मौसम में बढ़ी हुई उमस, हवा में नमी और बैक्टीरिया फंगस से स्किन हेयर प्रॉब्लम्स के साथ साथ ईएनटी से जुड़े रोग भी बहुत आम से हो जाते हैं। इसीलिए अगर इनकी सीख को, यानी 3 बंदरों वाली सीख को थोड़ा सा इधर सुधर करके बदल के उसको अपना लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। जैसे कंजक्टिवाइटिस से बचो, कानों में इन्फेक्शन ना होने दो और मुंह नाक से होते हुए जो पराग के कण हैं, वायरस बैक्टीरिया को अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाने दो, उनकी एंट्री को भी रोक दो। अब मैं समझ गई हूँ। अगर ऐसा किया तो मॉनसून में सेहत हमारी धोखा नहीं देगी, वरना रेस्पिरेटरी ट्रैक में सूजन, इन्फेक्शन, खांसी, गले में खराश, कान में दर्द, टिनिटस, साइनाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड फीवर जैसी ईएनटी प्रॉब्लम्स हालत तो खराब कर देंगी। और कान में इन्फेक्शन से तो चिड़चिड़ापन, बुखार, सुनपन जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और कान का दर्द तो इतना भयंकर होता है कि सोने भी नहीं देता। और वैसे तो ये परेशानियां किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वालों पर ईएनटी के रोगों का हमला ज्यादा होता है। और इसीलिए आज नाक, गले, कान की हर एक बीमारी से बचने के साथ साथ इम्यूनिटी को मजबूत कैसे करना, ये सब कुछ आज हम स्वामी जी से जानेंगे, ताकि कोई ये ना कह सके क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, तुम अपने शिकस्ता दरो दीवार को देखो। तो पहले अपने आप को ठीक तो कर लीजिए, फिर बारिश की बूंदों का से निपटना होगा ना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये जो दरो दीवार कमजोर सी है स्वामी जी, जरा इस पे लेप लगा के मजबूत बनाइए। प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी। तो देखो, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योगा, एंटी इम्यूनिटी योगा, एंटी एजिंग योगा ये नहीं कर पाते हैं, वे मंडूकासन, योग मुद्रासन करते रहें, सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, इससे भी, और भुजंगासन ही करते रहें। देखो, एक तरीका है कि जो चलो उल्टे लेटो सब। जैसे यहाँ हमारे साथ उस 50 साल से लेकर के 70 साल तक के बड़े बुजुर्ग भी हैं। भुजंगासन ये पावर योगा का एक प्रकार है, ये सब कर सकते हैं। और फिर अभ्यास के बाद ये भी करवा देते हम। आज तो वैसे भी मंगलवार है और हनुमान दंड ऐसे होले होले, और बाद में तो तेजी से यूँ लग जाती है ऐसे, ये अभ्यास के द्वारा ऐसे 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 यूँ और यूँ, फिर पार्श्वदंड। इसके लिए अब तो भुजंगासन ही करो सब, भुजंगासन 25, 50, 100 बार तक, फिर पार्श्वदंड, फिर ये अभ्यास से चक्रदंड, और फिर जो अभ्यास था वो तो ये पलट दंड। अब इसके लिए तो थोड़ा अभ्यास अपेक्षित है, नहीं तो हो नहीं पाता, क्योंकि जैसा अपने तन मन जीवन को हम ढालते हैं वैसा ढल जाता है। अब जिनसे इतना भी नहीं हो पाता हो, मैंने कहा भुजंगासन तो 25-50 बार होले होले, सामान्य मध्यम तीव्र गति से ऐसे ये कर ही सकते हैं। तो रोज हम एंटी एजिंग योगा, पावर योगा, लॉन्गिविटी योगा, लंबे लंबे श्वासों के साथ योग से हमारी जीवनीय ऊर्जा प्रबल हो जाती है। और जो कर सके फिर उनसे चलो थोड़ा थोड़ा तो सब करो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और जिनसे बन पाए उनसे मैं कहता हूँ रोज 5 से 10 बार तो सूर्य नमस्कार ही कर लिया करो। उससे पूरा जीवन का ताना बाना ठीक हो जाता है। माने बाहर का
एलिवेशन भी अच्छा होगा, इंटीरियर भी अच्छा होगा। एलिवेशन, इंटीरियर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिम्टम्स, सिस्टम सब एकदम अच्छे। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक कहावत ऐसे जो कही जाती है, थोड़ा एकाग्रता बढ़ाए। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इसको मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ यहाँ पे कि हर वक्त लोग मौसम को दुहाई देते रहते हैं, मौसम बदल रहा है तो बीमार पड़ गए साहब, और अपनी वीक इम्यूनिटी की तरफ ध्यान नहीं देते। जबकि सच्चाई यही है कि मौसम तो बदलेंगे और उस मौसम को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वीक इम्यूनिटी की वजह से वो बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए स्वामी जी आप अभ्यास भी करवाइए और ज़रा ये भी समझाइए कि सुबह बिस्तर से उठने से लेकर के दोबारा रात में बिस्तर पर जाने तक के दरमियान की ज़िंदगी कैसी हो इधर आओ जिससे संदीप। इम्यूनिटी मजबूत रहे। देखो इसकी हालत ये थी, इधर सूर्य नमस्कार का कितना वजन था? 48 के जी। 48। अब कितना हो गया? 61। 48 से 61 हो गया। पूरा अस्थि पंजर दिखता था इसका। हाँ चलो ये करो। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच बीज, बला बीज और सारी बला टाल ली, और शिलाजीत, और इम्यूनिटी इतनी वीक थी। बोलो बाबा जी मैं तो कुपोषण का शिकार था। मैं तो कुपोषण का शिकार था। अब सही हो गया। अब ठीक हो गया। हाँ बल भी आ गया। बल आ गया। तो चल अब तेरा बल टेस्ट कर लो। हमारे साथ आए स्वामी जी, हाँ करो। ये हमारे कंपाउंडर साहब हैं। अच्छा ये डॉक्टर साहब के कंपाउंडर हैं। अब डॉक्टर साहब भी बीपी शुगर वर्षों से था, अब बैलेंस आ गया है। ऐसे ऐसे। और ये गुड़िया जसोदा तो 50 यूनिट इंसुलिन चल रहा था बेटे। कितना? 50 यूनिट। हाँ देखो अब कितनी अच्छी हो गई 5 है। मिनट ऐसे। और जैसे ये बताया ना, ऐसे ये 25-50 बार से शुरू करके 100 बार करना। चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 3 मिनट लगे, चाहे 4-5 मिनट लगे। कितनी बार करना है? 100 बार। ठीक है। तेरे तो पसीने छूट रहे हैं अभी। अच्छा स्वामी जी कुछ मामलों में इम्यूनिटी क्या कुछ ज़्यादा भी हो जाती है बेहतर 100 क्या? बार ही है। तो देखो इसके लिए कोई लिमिट तो नहीं लगाई गई है कि इससे ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए? जा नहीं पता लगा 100 के बजाय 200 दंड लगा डाले। ना ना अच्छा है। 100 नहीं, 500, 1000, 5000 तक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 दंड लगा के फिर थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, फिर थोड़ा सा ये कर लो, मरकटासन कर लो, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे कुछ अच्छाई दांत की अच्छे कोई हैं, लिमिट नहीं है। 5000 वाली इम्यूनिटी भी अच्छी है। ज्ञान हो, प्रेम हो, भक्ति हो, सद्गुण हो, सद्भाव हो, स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, इम्यूनिटी हो। जैसे कुछ लोग ना हद से ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, तो लिमिट बांधी हुई है कि भाई खाने की इससे ज़्यादा मत खाना। हाँ बीमार हो तो साल में 1-2 बार थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो चलेगा, रोज़ ही के रोज़ बीमार हुए पड़े रहोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हाँ तो वैसे हमारी तरह से कभी ना हो तो और अच्छा। तो ये देखो अभी आज आसमान साफ है, कल तो कई जगह प्रलयंकारी बारिश हो रही थी। आप भी दिखा रहे थे, मैंने देखा हेडलाइंस में। अब इंडिया टीवी ने मौसम की हेडलाइन अलग से चला रखी थी। मैंने कहा ये ज़ोरदार मामला है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं और तमाम तरह के। जब मौसम करवटें बदलता, हम तो करवट बदल रहे हैं योगासन में, और मौसम करवटें बदल रहा है। अब देखो आज इतनी भयंकर धूप है, लेकिन इस धूप में भी हम सूर्य स्नान कर रहे हैं। तेज़ हवा चल रही है तो वायु स्नान हो जाता है, हवन में अग्नि स्नान हो जाता है, और जब मिट्टी चिकित्सा करते हैं तो मिट्टी स्नान हो जाता है, मृदा स्नान, जल से स्नान तो होता ही है। और हम तो सुबह सुबह पसीने को बोलते घर्म स्नान, पसीना स्नान हो जाता है, घर्म स्नान। अब ऐसे जो कर लेगा हुसैन भाई
उसको कहाँ कोई रोग होगा, उसका तन, उसका मन, उसका जीवन पूरा निष्कलंक होगा, निर्दोष होगा, निरोग होगा, उसका जीवन निर्भय अभय मौसम होगा। को दोष देने वाले जीवन में ये आम भी स्वास्थ्य, देख सुख, रहे शांति, होंगे। समृद्धि, सफलता, विजय होगी। अगर इस मौसम में आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगी तभी आम को आप एंजॉय कर पाएंगे, वरना आम भी बस एक खा के रुक जाइएगा। अभी आपका जो स्वामी जी हाँ, कैमरा ये में बात दिखा रहा है आपने बिल्कुल नीला आसमान, साफ़ सुथरा, वाकई बहुत आपके यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बहुत शानदार है।